Hello there, this is Madhuri Chaurasya in front of you and warm welcome on our YouTube channel on English Learners. In this video, again we are going to discuss advanced structure, one more advanced structure. And I think in our life, we often use this kind of sentences like मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, मैं वहाँ जाने ही वाली थी, मैं वहाँ वो चीज़ करने ही वाली थी। मतलब करने ही वाली थी, वाली वाली जो होती है ना, मतलब आपको लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है और उससे पहले आपको वो महसूस हो जाता है और उसे आप जिक्र करते हैं तो वाली वाली ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कि मैं तो खाने ही वाली थी, अच्छा वो आपने बता दिया मैं तो खाने ही वाली थी। इस तरह की सेंटेंसेस बहुत बोलते होंगे और ये बहुत ही कॉमन सी सेंटेंस मैं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता है फॉर्म करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही सीखेंगे हम लोग। ओके, सो हियर वी गो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं तो कहूँगी स्ट्रक्चर ठीक है। मुझे तो स्ट्रक्चर याद भी नहीं था, मैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली। मैं भी यही कहूँगी अगर पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर एक बार आप देख लें, स्ट्रक्चर बेहतर होगा, लेकिन सेंटेंसेस को याद रखें। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के मुझे लगता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है ये। पर कोई नहीं, आप दोनों याद रख सकते हो तो बेहतर होगा, बहुत ईजी सी है। ओके, तो इसका हिंदी आप लिख लीजिएगा कि लास्ट में वाली वाली करके आती है। वैसे आप इनका एक एक हिंदी जरूर लिख लीजिएगा, बेहतर होगा। सेंटेंस क्या है, आई वॉज अबाउट टू, सॉरी स्ट्रक्चर बता देती हूँ पहले। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ये वॉज, इज, एम, आर, ये विल, शैल होता है। वैसे तो इसका डेफिनेशन होता है, एक अच्छा डेफिनेशन है, जब पढ़ाऊंगी ग्रामर तो बता दूंगी, पर चलिए अभी यही देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये सारे होते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो हेल्पिंग वर्ब ही होता है, कभी कभी मेन वर्ब भी हो जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसका बाद जो होता है मेन, अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कोई भी बेस फॉर्म उसे कह लीजिए, या बेसिक फॉर्म हो जाएगा, या मेन वर्ब हो जाएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, यानी फर्स्ट क्रिया, पहली क्रिया शायद हिंदी में होगा उसका। तो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हो सकता है। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर है। सेंटेंस क्या है, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। कहते हैं ना, अरे यार अच्छा वो आपने याद दिला दिया, वैसे भी मैं कॉल करने ही वाली थी। तो आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, ये इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज दे वर अबाउट टू फाइट, यानी कि कोई सिचुएशन होगा, बातें कर रहे होंगे, लेकिन अचानक ऐसा होगा कि वे लोग झगड़ने ही वाले थे, यानी झगड़ने पे तुले ही होंगे, पर हो सकता है मैटर सॉल्व हो गई होगी। तो उसे व्यक्त कर रहा है कोई व्यक्ति और बोल रहा है दे वर अबाउट टू फाइट, लेकिन थैंक्स गॉड कि वैसा कुछ हुआ नहीं। यानी कि ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि वो हुआ नहीं, वो लड़ने वाले थे लेकिन हुआ नहीं वो चीज़। नेक्स्ट वी हैव इज ही वॉज अबाउट टू टेक एग्जाम, ही वॉज अबाउट टू टेक एग्जाम। अब इसका हिंदी ये ना निकालेंगे कि वह एग्जाम लेने ही वाला था, नहीं, हम लोग इंग्लिश में गलत बोलते हैं। गलत कैसे बोलते हैं, हम लोगों को लगता है कि एग्जाम देने जाते हैं, हिंदी में तो बोल देते हैं कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, लेकिन क्या आप एग्जामिनर है, यानी कि क्या आप एग्जामिनर है जो आप एग्जाम देंगे, नहीं ना, आप तो क्वेश्चन पेपर लेते हैं ना। क्वेश्चन पेपर जब लेते हैं तो वो तो टेक हो गया, तो टेक के लिए यहाँ पे मैंने टेक लगाया। देखिए होती है कि हिंदी से इंग्लिश हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है, ग्रामेटिकली भी नहीं सही होता है, या सेंस अगर समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, सेंस पकड़ना ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब होता है ही वॉज अबाउट टू टेक एग्ज़ाम, यानी कि वह एग्ज़ाम लेने ही वाला था, यानी उसी सेंस में देने वाला था। जो भी कहिए, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड कनेक्टेड फील करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट वी हैव इज आई वॉज अबाउट टू लर्न न्यू स्किल, मैं न्यू स्किल सीखने ही वाली थी, लेकिन हो सकता है किसी वजह से ना सीख पाई हूँ, ये भी हो सकता है ना। तो इंटरेस्टिंग है, इसे यूज करें। और मैं ये नहीं कहूँगी दैट यू शुड डेफिनेटली फॉलो माई चैनल ओनली टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इफ पॉसिबल फॉर यू, you can follow other channels to learn especially structures. Okay, जहाँ से सीखने को मिल जाती है, you should definitely take benefit of it, and as much you can practice of these things, work on it, it is definitely going to pay one day. इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत एक दिन रंग लाती है और लाना ही होता है, बस ईमानदारी से पढ़िए और इम्प्रूव करते रहिए। कभी भी ये इंग्लिश
ऐसा ना फील कराए आपको कि दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड ओनली ड्यू टू दिस लैंग्वेज. दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग मोर दैन इट. ओके, हो सकता है कि ये बिजनेस के फील्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड, हो सकता नहीं, ये है ही रियलिटी. ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, हर कोई थोड़ा बहुत बोल लेता है. इसके वजह से इसकी ज़्यादा थोड़ा सा वैल्यू है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो इसे मन लगा के थोड़ा सा सीखिए, धीरे धीरे सीखिए, सीख जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी. मैं फिर मिलूंगी एक बार, तब तक के लिए दिल से नमस्कार एंड बाय.